राजीव रंजन हमारे साथ हैं। राजीव रंजन, सबसे बड़ा सवाल आपके नेता नीतीश कुमार पे उठ रहा है, आपकी पार्टी पर उठ रहा है, और यह कहा जा रहा है, देखिए अभी अजय आलोक ने साफ कहा, हालांकि वो नीतीश कुमार के बहाने वो कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर का आरोप गलत है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने 6 मंत्री भ्रष्टाचार कर रहे हो और नेता पे कोई दाग ना लग रहे हो, नेता को क्यों छोड़ दिया नीतीश कुमार ने? तो क्या नीतीश कुमार की जो सुशासन ब्रांड इमेज है उसके लिए ये कोई बड़ा, और खुद नीरज कुमार कह रहे हैं कि ये अग्नि परीक्षा है, अग्नि परीक्षा से निकलना पड़ेगा। कैसे निकलेंगे आप लोग इस अग्नि परीक्षा से? अब देखिए, आपने जो सवाल पूछा है और जो अजय आलोक जी ने आपको कहा है उसको गलत तरीके से उसकी व्याख्या नहीं कीजिए गौरव जी। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि नीतीश कुमार जी की छवि निर्विवाद तौर पर देश के सबसे साफ सुथरे राजनेताओं में से एक के तौर पर जानी जाती है, और आज भी जो उनके 50 वर्षों का सार्वजनिक जीवन है वो कहीं ना कहीं, जब आज मूल्यों का संकट है और संक्रमण का दौर है, वो बराबर एक मशाल वाहक के तौर पर उनको लोग देखते हैं। अब जहां तक अशोक चौधरी का सवाल है, अशोक चौधरी ने तो लीगल नोटिस के साथ अपनी जो चुनौती है वो सामने रख दिया, और उन्होंने ये भी कहा कि वो शपथ पत्र भी दायर करेंगे अपने पक्ष में, जो भी बातें कहेंगे शपथ पत्र के साथ ही अब प्रशांत किशोर को भी अपने आरोपों को प्रमाणित करना चाहिए, और मुझे लगता है उन्हें ये चुनौती स्वीकार करनी चाहिए। अगर उन्होंने आरोप लगाए हैं तो बाजाप्ता न्यायालय में वो शपथ पत्र के साथ इन आरोपों का सत्यापन करें। अच्छा, पहली बात। अच्छा, देखिए, ये तो सच है कि लगातार, देखिए ये तो बहुत आगे ये बात चली गई गौरव जी, और आपको इसकी प्रशंसा करनी चाहिए कि अगर आपने आरोप लगाए और ये राहुल जी के पद चिन्हों पर अगर चल रहे हैं कि राहुल जी को बराबर चुनाव, पूरे लोकतंत्र, संवैधानिक संस्थाओं सब में मिलावट दिखती हो, और उसके लिए वो अनाप शनाप के आरोप लगाते हैं, लेकिन जब उनको कहा जाता है अनाप शनाप आरोप जो आप कह रहे हैं राजीव रंजन, मैं आपको थोड़ा, अब ये तो एक बिहार के पुराने है। नेता हैं, सुनिए राजीव रंजन, सुन लीजिए, आप बिहार के पुराने नेता हैं, जेडीयू का सालों से पक्ष रख रहे हैं, तब शपथ पत्र लिया था क्या जब जीतन राम मांझी से इस्तीफा ले लिया था नीतीश कुमार ने 24 घंटे के अंदर? तब शपथ पत्र लिया था क्या जब 17 मई 2008 को आरएन सिंह को इस्तीफा देना पड़ा था? तब शपथ पत्र लिया था क्या जब रामाधार सिंह जो बीजेपी के नेता थे, उन मंत्री थे नीतीश कुमार की सरकार में, नीतीश कुमार ने उनसे इस्तीफा ले लिया था? तब शपथ पत्र लिया था जब अवधेश कुशवाहा स्टिंग में फंसे थे और उनको इस्तीफा देना पड़ा था? तब शपथ पत्र लिया था जब मुजफ्फरनगर बालिका गृहकांड में मंजू वर्मा का नाम आया था और उनसे इस्तीफा लिया था? या फिर तब शपथ लिया था जब मेवालाल चौधरी को 72 घंटे में इस्तीफा देना पड़ा था? कितने शपथ पत्र लिए थे इन 6 मंत्रियों के जब इस्तीफे लिए थे नीतीश कुमार जी ने, जब उन पर भ्रष्टाचार के और अपराध के आरोप लगे थे? बताइए। नहीं, आप गौरव अग्रवाल जी, जो पूरे आप कई दृष्टांतों की जो पुष्टि कर रहे हैं, उससे नीतीश कुमार जी के कद को आपको सराहना चाहिए। अरे मैं तो सराह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि वही नीतीश कुमार अभी भी हैं, तो अब क्यों नहीं अपने मंत्रियों से इस्तीफा ले रहे हैं? ना गौरव जी, अभी भी तो आरोप लगाए। मैंने आपको कहा, आप अगर अभी राजीव रंजन को कहिएगा कि आपने अरबों रुपए कमा लिए और मैं सार्वजनिक जीवन से मुक्त हो जाऊं, क्या है? आरोपों के पक्ष में आपको अगर शपथ पत्र दायर करने के लिए कहा गया है तो आपको क्या एतराज हो सकता है? एतराज नहीं है राजीव भाई, आप मेरा सवाल नहीं समझे। राजीव भाई मेरा सवाल नहीं समझे, मेरा सवाल समझिए। राजीव भाई आप बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, मेरा सवाल समझ रहे हो आप? मेरा सवाल समझिए। मेरा सवाल यह है कि जब नीतीश कुमार ने 6 मंत्रियों से इस्तीफा ले लिया केवल करप्शन और अपराध के आरोप पर, तो अब वही नीतीश कुमार चुप क्यों है? क्यों नहीं अपने मंत्रियों से कहते हैं कि सफाई बेगुनाही साबित करो तब तक इस्तीफा दो? सुनिए ना गौरव जी, सबसे पहली बात है, अभी 48 घंटे पहले आरोप लगे और इन आरोपों की प्रामाणिकता पर आज सबसे बड़ा सवाल अशोक चौधरी ने खुद अगर लगा दिया कि मैं शपथ पत्र, मैं आपको कानूनी नोटिस दे रहा हूं, मानहानि का नोटिस मैं आपको दे रहा हूं 100 करोड़ रुपए का, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि आपके आरोपों का जवाब मैं शपथ पत्र के साथ दूंगा, आपको भी अपने आरोप शपथ पत्र के साथ लगाने चाहिए। तो फिर ये तो एक आसान अवसर है, आपके पास अगर प्रामाणिक आरोप हैं
तो उन आरोपों के साथ आप एफिडेविट फाइल कर दीजिए। इसमें इतराज किसको हो सकता है? गौरव जी, इसको इतना घुमाने की जरूरत नहीं है सर। मैं घुमा ही नहीं रहा हूं, मैं तो बिल्कुल स्ट्रेट, आई एम सेटिंग द रिकॉर्ड वेरी स्ट्रेट है भ्रष्टाचार के नीतीश कुमार जी ने जो किया मैंने उसी का उदाहरण दिया। नीतीश कुमार जी सीएम है तो अभी वो क्यों नहीं कर रहे हैं, और अगर अशोक चौधरी ने नोटिस भेजा है तो बाकी लोगों का क्या? मैं आ रहा हूं सर आपके पास, जरा नवल किशोर जी को लाइए स्क्रीन पर। नवल किशोर जी संतुष्ट हैं जो यहां पर बीजेपी और जेडीयू कह रही हैं? आपको लगता है कि यहां पर प्रशांत किशोर ने एक बड़ा मुद्दा दे दिया? एक मिनट, बात पूरी कर लेने दीजिए गौरव जी। आपकी बात अभी पूरी करिएगा, अभी आपको और मौका दूंगा। बात खत्म कर लेने दीजिए। अच्छा खत्म कर लीजिए, 10 सेकंड में खत्म करिए, फिर मैं नवल किशोर के पास जाऊं। खत्म करिए। देखिए, मैंने ये कहा कि आपके पास आपने आरोप लगाए, उन आरोपों के संबंध में अशोक चौधरी ने जो सफाई में आपको चैलेंज दिया है, आपको उसकी कसौटी पर भी खरा उतरना चाहिए। केवल ये सवाल दागिए और निकल जाइए, ये भी नहीं चलना चाहिए। चलिए ठीक है।